निजी हाथों में जाएगी पटना की बिजली व्यवस्था। बिजली बोर्ड के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने भी लगाई मोहर। अगले साल की शुरुआत से पटना में बिजली की सप्लाई का जिम्मा एसआर पावर के कंधों पर होगा। पटना हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर मोहर लगा दी है। दरअसल 3 साल पहले बोर्ड ने राजधानी की बिजली आपूर्ति को निजी हाथ में सौंपने की योजना बनाई थी, जिसका विवाद हाईकोर्ट में लंबित था। अब कोर्ट ने इस मामले में बोर्ड के फैसले पर मोहर लगा दी है। जहाँ तक पता चला है, अभी हम लोग के पास निर्णय नहीं है। निर्णय आता है तो हम लोग उसका स्टडी करके बताएंगे। उस क्रम में शायद यह निर्णय हुआ है कि बोर्ड अपने फ्रेंचाइजी के डिसीजन को, फ्रेंचाइजी नियुक्त करने के डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उधर इस फैसले ने पेशू के कर्मचारियों की उलझने बढ़ा दी है, जो पहले से शहर की बिजली व्यवस्था देख रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों की चिंता ये है कि आखिर अब उनका क्या होगा। बहुत बड़ी समस्या होगी कि वो जाएंगे कहाँ, उनकी सर्विस कंडीशन है क्या होगा। बहुत बड़ी है, बोर्ड के लिए भी बहुत बड़ी समस्या। हमको लगता है कि इसकी वस्तुस्थिति से कोर्ट को अवगत नहीं कराया गया। राजधानी पटना की बिजली व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। इस फैसले से शायद यहाँ की जनता को राहत मिल जाए। काले धन की मुहिम के साथ पटना पहुंचे बाबा रामदेव। केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। पटना स्टेशन पर भारी समर्थन के बीच उतरे बाबा रामदेव ने अगस्त में होने वाले अपने आंदोलन की हुंकार भरी। इस दौरान बाबा रामदेव ने काले धन का मुद्दा उठाते हुए साफ कहा कि केंद्र सरकार जब तक इस मामले पर ठोस कदम नहीं उठाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। काला धन को वापस लाने का और भ्रष्टाचार को मिटाने का जब तक कोई रिजल्ट ओरिएंटेड इफेक्टिव कार्य सरकार नहीं करेगी, तब तक ये अनिश्चित काल के लिए एक आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र से बाबा की तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन 5 दिन का ये बिहार झारखंड का बाबा का दौरा अगस्त में होने वाले उनके आंदोलन की मजबूती के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण पर निकले हुए हैं। लालू मिथिलांचल के दौरे पर हैं। लालू यादव दरभंगा पहुंचे हैं, लेकिन दरभंगा पहुंचने से पहले लालू यादव ने समस्तीपुर में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। गुजरात जल रहा था, रेल मंत्री थे नीतीश बाबू, जांच भी करना उचित नहीं समझा। नरेंद्र मोदी के इशारे पर अब जबकि नरेंद्र मोदी को नागपुर ने और शक्तियों ने डिक्लेयर कर दिया है देश का अगला प्रधानमंत्री के रूप में, तो नीतीश कुमार का लाट टपक रहा था। अब इनको धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म आने लगा। याद बिहार में एयरपोर्ट विवाद में एक और लोकेशन जुड़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष सीपी ठाकुर ने बयान दिया है कि एयरपोर्ट को पटना के विक्रम में शिफ्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नालंदा और सोनपुर बहुत दूर है, जिससे लोगों की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। हमको लगता है पहले तो इसमें एक्सपर्ट लोगों का कुछ ओपिनियन लेना चाहिए कि तो बनेगा तो बहुत दिन चलेगा पटना के लिए। तो मान लीजिए कि नालंदा एक प्रोस्पेक्ट है, नालंदा में एक हुआ। दूसरा है कि बगल में बीटा की तरफ हम नहीं जा सकते। दूसरा है कि विक्रम की तरफ जाना है, उधर जा सकते हैं। मॉनसून ने बढ़ाई सीएम अर्जुन मुंडा की चिंता। बरसात की बेरुखी से मुख्यमंत्री भी हुए हलकान। मॉनसून की लेट लतीफी ने अब अर्जुन मुंडा की भी पेशानी पर बल डाल दिया है। झारखंड के सीएम अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बरसात की देरी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम ने सभी जिले के आला अधिकारियों को किसानों के साथ बैठक करने की हिदायत दी है। वर्षा का जो अभी पूरे राज्य में स्थिति है, उस वर्षा की स्थिति से हम निश्चित रूप से चिंतित हैं और हमने कहा है कि सारे जिलों में इसकी विशेष बैठकें हो किसानों के साथ, कि उनके वैकल्पिक सुविधा, उनकी जो वैकल्पिक आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सके। किसानों की समस्या पर चिंता जताते हुए सीएम अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार से बढ़ते खाद की कीमतों पर लगाम लगाने की भी अपील की है। पानी बिजली की किल्लत पर भड़की हाजीपुर की जनता। सड़क पर आगजनी कर लगाया जाम।
बिजली पानी नहीं मिला तो सड़क पर ही आग लगा दी। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। हाजीपुर के कई इलाकों में बिजली पानी न मिलने से लोग परेशान हैं। हर जगह गुहार लगाकर थक गए तो शनिवार की रात NH पर आगजनी कर जाम लगा दिया। जाम लगने से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम में पूर्व सांसद साधु यादव भी फंस गए। लोगों ने उनको घेरा तो वो सरकार को कोसने लगे। हाजीपुर के लोगों की बिजली पानी के बिना नींद हराम हो गई है, लेकिन सरकार है कि नींद से जागती ही नहीं। लखीसराय में सड़क किनारे बेकाबू होकर पलटी मिनी बस, 3 की मौत, करीब 20 लोग हुए जख्मी। इन बुजुर्गों की आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इनके बुढ़ापे का सहारा जो चला गया है, इनका बेटा जो इस दुनिया में नहीं रहा। सवारियों से भरी मिनी बस लखीसराय के नंदनपुर गांव के पास एक जीप से बचने के चक्कर में सड़क के किनारे पलट गई, जिसमें इसके परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 3 की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग जख्मी हो गए। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना से गुस्साए लोगों ने काफी देर तक जाम लगाए रखा, जिन्हें पुलिस ने समझाकर शांत करा दिया। बिहार में ड्राइवर बेलगाम होते जा रहे हैं। ये लगातार बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। इन पर लगाम लगाने की जरूरत है। कुदरत के कहर ने ली 2 की जान। वज्रपात होने से 2 लोगों की हुई बेवक्त मौत। शोक में डूबे गांव के ये लोग कुदरत के कहर से गमजदा हैं। खगड़िया के पितौंजिया गांव में 2 लोग वज्रपात से बेवक्त काल के गाल में समा गए। दरअसल नीतीश और गरीब पासवान नाम के 2 लोग आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े थे। तभी बारिश होने लगी। उसी वक्त वज्रपात हुआ और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कुदरत के कहर को रोकना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन इस हादसे से पूरे गांव में मातम पसरा है। धनबाद में 4 साल का स्कूली छात्र हुआ गायब। परिवार ने जताई अपहरण की आशंका। हाथ में बेटी की फोटो लिए ये मां काफी परेशान है। धनबाद के लोधना के रहने वाले 4 साल के छात्र विशाल के गायब होने के बाद परिवार सख्ते में है। विशाल अपनी बहन के साथ स्कूल गया था, तभी रास्ते से वो गायब हो गया। बहन का कहना है कि जीतू साव नाम का एक युवक उसे अपने साथ ले गया। परिवार वाले विशाल के अपहरण की आशंका जता रहे हैं। पुलिस इस मामले को पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रही है। मामला अभी तो बच्चे का, एक 4 साल के बच्चे का अपहरण की बात, स्कूल से अपहरण किए जाने की बात आ रही है, लेकिन ये मामला पूरी तरह से संपत्ति विवाद और पारिवारिक विवाद का मामला है। संपत्ति के आगे सभी रिश्ते बेमानी हो जाते हैं, तभी लोग अब बच्चों को भी निशाना बनाने लगे हैं। नहीं थम रही अंधविश्वास की आंधी। जमशेदपुर में डायन बताकर एक शख्स ने नानी को ही जान से मारने की कोशिश की। इस बुजुर्ग महिला ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उसका नाती ही अंधविश्वास की जद में आकर उसकी जान का दुश्मन बन बैठेगा। दिल को दहला देने वाला यह वाकया जमशेदपुर के गौस नगर का है, जहां लखराम मुंडा ने अपनी नानी को डायन बताकर पहले तो उसे खूब पीटा और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच पुलिस ने आकर महिला की जान बचा ली और आरोपी को पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती है। युवक का कहना है कि यह सब कुछ उसने मामी के कहने पर किया था। मामला जो भी हो, पर अंधविश्वास की आग ने रिश्तों को खाक जरूर कर दिया है।